हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से फिगर में, यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से ये सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है। फिगर में आप देख रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वेक्टर बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है। इसमें यह एक ऋजुरेखी तार है, ऋजुरेखी चालक है, तार है जे के एक ऋजुरेखी चालक तार है। यह जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति कर रहा है। यह तार क्या कर रहा है, भी वेग से गति कर रहा है। तार की लंबाई कितनी है, यल है। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यल लंबाई का कोई ऋजुरेखी चालक तार, सीधी रेखा वाला तार, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति करता है तो इसके सिरों पर, ठीक है, इसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी का मान हमें ज्ञात करना है। आज की हेडिंग है हमारी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखी चालक अर्थात तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, मान लेते हैं, माना एक पतली चालक तार, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, माना एक पतली चालक तार या छड़ जेके जिसकी लंबाई यल है, जिसकी लंबाई कितनी है, यल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र बी जो है वह बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस से दिखाया गया है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, नीचे की तरफ है, बोर्ड में नीचे की तरफ है। ठीक है, अब जो है चित्र में चुंबकीय क्षेत्र बी को क्रॉस से प्रदर्शित किया गया है। चित्र में चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, मान ले रहे हैं, माना छड़ जो है कागज के तल में अपनी अक्ष के लंबवत एक नियत वेग v से, छड़ जो है कागज के तल के लंबवत या बोर्ड के तल के लंबवत एक नियत वेग वेक्टर v से, एक नियत वेग v से दाईं ओर चलाया जाता है। किधर जा रहा है, दाएं ओर चलाया जाता है। ठीक है ना, इस तार को वेक्टर v से, नियत वेग v से दाएं ओर चलाते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि चालक के अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, जिस परमाणु से वह इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अर्थात उन पर धनावेश भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि चालक में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जिन परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उन पर अतिरिक्त धनावेश होता है। जहां से यह मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उन पर अतिरिक्त धनावेश होता है। ठीक है, तो इस तरह से चालक में कुछ ऋण आवेश और कुछ धन आवेश रहते हैं। ठीक है, चालक में कुछ ऋण आवेश और कुछ धन आवेश रहते हैं। इनमें से केवल ऋण आवेश ही चालक के भीतर गतिमान होता है। ठीक है, तो जो ऋण आवेश होता है वही चालक के भीतर गति करता है। ठीक है, चालक के छड़, ये चालक है जेके, चालक के छड़ का वेग जो है हम मानते हैं v, वेक्टर v। चालक के छड़ के वेग v से चलने पर, जब यह v वेग से चालक, यह छड़ जेके जो है जब v वेग से चलने लगेगा, ठीक है, तो ऋण आवेश जो होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश जो है, ठीक है, और धन आवेश दोनों जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत छड़ के साथ साथ दाहिने ओर चलने लगेंगे। जब छड़ जेके चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से दाएं ओर चलने लगेगा तो इस छड़ के अंदर स्थित ऋण आवेश, धन आवेश, यह भी
दाएं ओर चलने लगेंगे। ठीक है। और आप जान रहे हैं कि जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत चलता है, क्षेत्र के लंबवत भी वेग से चलता है, तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी वेग से चल रहे हैं, अर्थात इन पर बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। देखिए ध्यान से, इन आवेश पर, धनात्मक आवेश पर भी चुंबकीय बल लग रहा है Fm, जिसे लारेंज बल कहते हैं, यह ऊपर की तरफ लग रहा है, J की तरफ। और ऋणात्मक जो आवेश है उस पर भी लग रहा है चुंबकीय बल Fm, जो नीचे की तरफ लग रहा है, K की तरफ लग रहा है। ठीक है। तो जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत भी वेग से चलता है, तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है, जिसको वेक्टर Fm से लिखते हैं, जिसका मान कितना होता है? तो आप मान जानते हैं, लारेंज बल Fm का मान Fm बराबर QV भी होता है। यह चीज आप पहले से पढ़े हुए हैं कि लगने वाला लारेंज बल Fm बराबर होता है QVB। Fm बराबर क्या होता है? QVB। ठीक है। बल वेक्टर Fm जो है लारेंज बल कहा जाता है, और इसकी दिशा जो है B और V दोनों के लंबवत होती है। ठीक है। बल की दिशा क्या होगी? बल की दिशा जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र B और जिधर गति हो रही है वेग V दोनों के लंबवत होती है बल की दिशा। ठीक है। तो Fm बराबर हो गया आपका QVB। अब जो है बल Fm धन आवेश पर J की तरफ लगता है। बल Fm जो है वह धन आवेश पर किधर लगता है? J की तरफ लगता है, जबकि ऋण आवेश पर यह बल Fm K की तरफ लगता है। ठीक है। अब चूंकि केवल इलेक्ट्रॉन ही छड़ के भीतर चलने के लिए स्वतंत्र हैं, इलेक्ट्रॉन ही छड़ के भीतर चलने के लिए स्वतंत्र है, अतः यह इलेक्ट्रॉन जो है के सिरे की ओर चलने लगते हैं। इस छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉन ही केवल गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो हैं वह के सिरे की ओर चलने लगते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण जो के सिरा है वह ऋणात्मक होगा और जे सिरा जो है धनात्मक हो जाएगा। जे सिरा क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन ही छड़ के भीतर चलने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए ये छड़ के सिरे की ओर जाने लगेंगे। इससे छड़ का जे सिरा जो है इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण धनावेशित हो जाएगा। जे सिरा क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर गए हैं? के सिरे की ओर गति करने लगे हैं। ठीक है। के सिरे पर, यहां पर के सिरे पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ रहा है। के सिरे पर इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से यह सिरा ऋणावेशित हो जाता है। के सिरे पर इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से के सिरा क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार छड़ के सिरे के बीच में एक वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। के सिरा ऋणावेशित हो गया, जे सिरा धनावेशित हो गया। इस तरह से इस छड़ में एक वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो गया। ठीक है। तो के सिरे पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं। ठीक है। और यह सिरा ऋणावेशित हो जाता है, इस कारण छड़ के सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल भी स्थापित हो जाता है, जिसके कारण छड़ में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। विभवांतर उत्पन्न होने के कारण छड़ में क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से, इस प्रकार छड़ के सिरों के बीच, छड़ के सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर, छड़ के सिरों के बीच एक
वैद्युत विभवांतर भी स्थापित हो जाता है। वैद्युत विभवांतर भी स्थापित हो जाता है। ठीक है, जिस कारण छड़ में एक वैद्युत क्षेत्र, छड़ में एक वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जिसका मान क्या होगा, जिसका परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर V बटे L, E बराबर V बटे L। V क्या है, विभवांतर, L क्या है, लंबाई। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र E का परिमाण क्या हो जाएगा, V बटे L हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र E की दिशा क्या होगी, तो वैद्युत क्षेत्र E की दिशा जो होगी वह J से K की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र E की दिशा क्या होगी, J से K की ओर होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा J से K सिरे की ओर होगी, Fe। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वह J से K की ओर होगी, अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। ठीक है, यह हो गया। अब जो है वैद्युत क्षेत्र छड़ के भीतर प्रत्येक आवेश पर एक वैद्युत बल लगाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाएगा तो इससे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र छड़ के भीतर, वैद्युत क्षेत्र छड़ के भीतर प्रत्येक आवेश पर, छड़ के भीतर प्रत्येक आवेश पर वैद्युत बल, वैद्युत बल Fe, वैद्युत बल वेक्टर Fe आरोपित करता है। ठीक है, आरोपित करता है। ठीक है, Fe का मान क्या होगा, Fe बराबर QE, Fe बराबर QE। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि J और K, J सिरा धनात्मक और K सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर उत्पन्न होने के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा E बराबर V बटे L। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण छड़ के भीतर प्रत्येक आवेश पर बल लगने लगेगा Fe, और इस Fe का मान होगा QE। लगने वाला बल Fe बराबर क्या होगा, QE। ठीक है, यह बल Fe जो लग रहा है उसकी दिशा जो होगी धन आवेश के लिए K की तरफ होगी, और ऋण आवेश के लिए Fe की दिशा J की तरफ होगी। ठीक है, बल Fe की दिशा धन आवेश पर K की ओर होगी, जबकि ऋण आवेश पर J की ओर होगी। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक आवेश पर वैद्युत बल Fe की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र Fm के विपरीत होगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र Fm ऊपर है तो लगने वाला विद्युत बल Fe नीचे है, चुंबकीय क्षेत्र Fm नीचे है, लगने वाला विद्युत बल Fe ऊपर है, अर्थात प्रत्येक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल की दिशा चुंबकीय बल की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, अब जो है जैसे जैसे छड़ के सिरे पर, ठीक है, जैसे जैसे छड़ के सिरे पर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन जो है अधिक से अधिक पहुंचेंगे, जैसे जैसे किस सिरे पर, के सिरे पर, तो जैसे जैसे छड़ के सिरे पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं Fe का मान बढ़ता जाता है। Fe का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि यह Fm के बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे छड़ के सिरे पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगते हैं Fe का मान बढ़ता रहता है, और कब तक बढ़ता है, जब तक कि Fm के मान के बराबर नहीं हो जाता है।
ठीक है। उस कंडीशन में जब बराबर हो जाता है तो छड़ के प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल शून्य हो जाता है। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस समय क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का के की ओर जाना रुक जाता है। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का के की ओर जाना क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। कब ऐसा होगा, जब एफ ई बराबर एफ एम हो जाएगा, जब एफ ई बराबर एफ एम हो जाएगा। ठीक है। जब एफ ई बराबर एफ एम हो जाएगा, एफ ई का मान कितना है, क्यू ई, और एफ एम का मान क्या है, क्यू भी बी। क्यू ई बराबर क्यू भी बी हो जाएगा। ठीक है। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर भी बी, ई बराबर भी बी। ठीक है। ई बराबर भी बी, तो यह एक विद्युत क्षेत्र ई बराबर आया भी बटे यल, समीकरण 1 मान लेते हैं। एक विद्युत क्षेत्र ई बराबर आया भी बी, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो ई बराबर भी बटे यल है और ई बराबर भी बी है। ठीक है। तो छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर का मान निकलेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो भी बटे यल बराबर हो जाएगा भी बटे यल बराबर भी बी। ठीक है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा आपका बी भी एल, भी बराबर हो जाएगा बी भी एल, भी बराबर क्या हो जाएगा, बी भी एल। यह भी क्या है, विभवांतर है, यह भी क्या है, वेग है। ठीक है। तो छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बराबर क्या होगा, बी भी एल हो जाएगा, बी भी एल हो जाएगा। जहां बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, भी क्या है, वेग है, एल क्या है, लंबाई है। ठीक है। यहां पर भी जो वेग भी है मीटर पर सेकेंड में, चुंबकीय क्षेत्र भी जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर में, और लंबाई एल मीटर में हो तो चुंबकीय क्षेत्र तो विभवांतर भी क्या होगा, वोल्ट में होगा। ठीक है। तो यदि जो भी है वेग भी यह क्या हो, मीटर पर सेकेंड में हो, चुंबकीय क्षेत्र भी जो है वह वेबर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर में हो, और लंबाई यल किस में हो, मीटर में हो, तो विभवांतर भी क्या होगा, वोल्ट में हो जाएगा। विभवांतर भी किस में रहेगा, वोल्ट में रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब कोई ऋजुरेखी चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में, ठीक है, बी में क्षेत्र के फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करते हैं, क्षेत्र में फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करते हैं। जब यह गति करेगा तो फ्लक्स रेखाएं क्या होंगी, कटेंगी। काटते हुए गति करते हैं तो उनके सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर प्रेरित हो जाता है, उनके सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर प्रेरित हो जाता है। ठीक है। जिसका मान कितना है, बी भी यल होता है, भी बराबर बी भी यल होता है। ठीक है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, नीचे की तरफ, और गति कहाँ हो रही है, दाएं तरफ। तो जब दाएं तरफ गति होगा तो हर जगह फ्लक्स रेखाएं कटेंगी, तो जब फ्लक्स रेखाएं कटेंगी तो इस सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो आपने देखा कि जब कोई रुजरेखी चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करते हैं तो चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर प्रेरित हो जाता है। ठीक है। यदि चालक की लंबाई यल हो तथा चुंबकीय क्षेत्र बी को काटते हुए बी के लंबवत भी वेग से चले तो सिरों के बीच का विभवांतर बी भी यल होगा। सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, भी बराबर बी भी यल होगा। ठीक है। तो बी भी यल कब होगा, जब चालक की लंबाई यल हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी को काटते हुए बी के लंबवत भी वेग से चले, तब सिरों के बीच का विभवांतर जो आएगा वह भी बराबर बी भी यल होगा। लेकिन
यदि चालक का वेग जो है, चालक के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाए, तब क्या होगा? ठीक है, यदि चालक का वेग v जो है की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाए, तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत v का घटक लेंगे। उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत v का घटक लेंगे, v साइन थीटा। उस समय क्या यूज करेंगे? v साइन थीटा लेंगे। उस कंडीशन में चालक के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर v बराबर BVL साइन थीटा हो जाएगा। प्रेरित विभवांतर v बराबर BVL साइन थीटा हो जाएगा। यहां पर साइन थीटा किसके साथ है? v साइन थीटा है, v साइन थीटा है। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि चालक के वेग v की दिशा, चालक का वेग v की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाए, तो उस कंडीशन में B की दिशा के लंबवत v का जो घटक होगा v साइन थीटा होगा, और उस कंडीशन में चालक के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर v बराबर BVL साइन थीटा होगा, v बराबर BVL साइन थीटा होगा। ठीक है, क्षेत्र की दिशा में चलने पर, अगर यह क्षेत्र की दिशा में चलेगा तो उस समय थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। क्षेत्र की दिशा में चलने पर थीटा बराबर क्या होता है? 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, क्षेत्र की दिशा में चलने पर थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। उस कंडीशन में विभवांतर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि क्षेत्र की दिशा में चले, थीटा बराबर 0 हो, तो कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। अर्थात चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को न काटने की स्थिति में विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। ठीक है, चालक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को न काटने की स्थिति में विभवांतर उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई गतिशील, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक है, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर v बराबर, ठीक है, विभवांतर v बराबर BVL होता है, जहां v वेग है या लंबाई है और v चुंबकीय क्षेत्र है और v क्या है? विभवांतर है। अगर जो है चुंबकीय क्षेत्र से v जो है एंगल बना रहा है कितना? v साइन थीटा, उस कंडीशन में विभवांतर v बराबर होता है BVL साइन थीटा, BVL साइन थीटा। ठीक है, तो फिर आपने देखा यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो उस समय v बराबर 0 हो जाएगा, विभवांतर v बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को न काटने की स्थिति में विभवांतर प्रेरित नहीं होता है, विभवांतर 0 होता है। ठीक है, अब जो है इसका उदाहरण अगर देखा जाए कि कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं कटेंगी तो उन सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी है? उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन जो है ईस्ट से वेस्ट गति कर रहा है या वेस्ट से ईस्ट गति कर रहा है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब गति करेगा, तो बल रेखाओं को काटेगा, पृथ्वी के बल रेखाओं को काटेगा, जिससे उसके, ठीक है, उसके पैर से सिर के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर उदाहरण आप देखें तो अगर पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी, ठीक है, पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी के पहियों की धुरी जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक के फ्लक्स रेखाओं को काटती है। पटरियों पे दौड़ती हुई जो रेलगाड़ी होती है उसकी पहिए की जो धुरी है वह पृथ्वी के फ्लक्स रेखाओं को काटती। ठीक है, पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों की धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के
ऊर्ध घटक के फ्लक्स रेखाओं को काटती है, जिसके कारण धुरी के सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है। ठीक है, एक निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते वायुयान, ठीक है, अगर कोई निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में वायुयान उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है, एक निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते वायुयान के पंखों के नोकों के बीच में विभवांतर ऊर्ध्व घटक के फ्लक्स रेखाओं के काटने से उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो वायुयान के पंखों के बीच में भी विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यह ऊर्ध्व घटक के फ्लक्स रेखाओं के काटने के कारण। लेकिन यदि वायुयान नीचे उतर रहा है और उसका पंख जो है पूर्व पश्चिम में हो, पंख क्या हो, पूर्व पश्चिम में हो, तब पंखों द्वारा पृथ्वी के क्षैतिज घटक की फ्लक्स रेखाएं कटती हैं, इसी से विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, और यदि वायुयान उतरते समय पंख उत्तर दक्षिण दिशा में हो, पंख किधर हो, उत्तर दक्षिण दिशा में हो, तो किसी भी घटक पर कोई फ्लक्स रेखा नहीं कटेगी और विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अगर पंख उत्तर दक्षिण में होगा तो फ्लक्स रेखाएं नहीं कटेंगी, जिससे विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व हो तो फ्लक्स रेखाएं कटेंगी, जिससे विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, यदि पूर्व पश्चिम में दिशा में रखी गई, पूर्व पश्चिम दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में रखी गई चालक छड़, पूर्व पश्चिम दिशा में रखी गई चालक छड़ स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दी जाए, पूर्व पश्चिम दिशा में रखी गई चालक छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दी जाए, तो वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के फ्लक्स रेखाओं को काटती है। इस फ्लक्स रेखाओं को ये क्या करेगी, यह छड़ काटेगी। ठीक है, जिससे छड़ के सिरों के बीच में विभवांतर प्रेरित हो जाएगा, छड़ के सिरों के बीच में विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। और इसी छड़ को यदि हम ऐसे रख दें उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में रख दें, छोड़ दें, तो वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी घटक को फ्लक्स रेखाओं को नहीं काटेगी, जिसके कारण छड़ के सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं, यदि कोई खिलाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़ लगाए या पश्चिम से पूर्व की ओर दौड़ लगाए, यदि कोई खिलाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़े तो उसका शरीर जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के फ्लक्स रेखाओं को काटता है, जिससे उसके सिर और पैर के तलों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। यदि खिलाड़ी उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़ेगा तो उसके सिर और पैर के तलों के बीच विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़ने से विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़ने से खिलाड़ी के तलवे, पैर के तलवे और सिर के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यह था आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखी चालक अर्थात तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल V बराबर BVL या V बराबर BVL sin थीटा।